जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हम लोग 7 देखेंगे। बायोमोलिकल्स कंपोनेंट ऑफ फूड, जैव अणु भोजन के अवयव। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 1 से लेकर 6 तक के सभी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो ये शरीर में ये विटामिन नहीं बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे इसे मानव शरीर के द्वारा। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन के ये मानव शरीर के द्वारा निर्मित हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है? तो जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य जो है यह है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ इसको को कर लीजिए। ठीक है, तो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना ये जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? तो कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिकाओं का आवश्यक घटक है? तो ये सेलुलोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, मोल्टोस के जल अपघटक से क्या प्राप्त होता है? तो ये ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है जिसे शुगर? तो ये फ्रुक्टोज। जो फल में जो शहद फल में रहता है तो ये फ्रुक्टोज रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुक्रोज के जल अपघटक क्या कहलाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटक जो कहलाता है ये इन्वर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्सन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? तो ये ग्लूकोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज, जिसे सिल्वर मिरर रजत दर्पण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह है? तो ये ए और बी दोनों है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, निम्नलिखित में से होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो सही सुमेलित है तो सही तो ये हो जाएगा बेरी विटामिन B1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि रतौंधी विटामिन डी नहीं विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी जो होता है विटामिन पी नहीं विटामिन सी, और रिकेटस जो है ये विटामिन ए नहीं विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो विटामिन B1 जो बेरी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन सी। याद रखेंगे, वसा में
घुलने वाला, वसा में घुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वसा में कौन कौन नहीं घुल सकता है? तो सी नहीं घुलेगा और सी के साथ साथ बी भी नहीं घुलेगा। ठीक है, बी और सी वसा में नहीं, जबकि बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील है, जल में। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो विटामिन ए का दूध तथा गाजर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है? तो पॉलीसेक्राइड का उदाहरण स्टार्च एवं सेलुलोज है। क्या है? पॉलीसेक्राइड का उदाहरण स्टार्च एवं सेलुलोज है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? तो प्रोटीन के विघटन से एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? एमिनो अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे केन शुगर का समान सूत्र क्या है? केन शुगर का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C12H22O11, C12 H22 और O11। ठीक है, याद रखेंगे 12 22 11। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है? तो एमिनो एसिड की कुल संख्या ये 20 होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटक से क्या प्राप्त होता है? तो ये स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटक से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है? तो ये विनेसूचरीकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना ये विनेसूचरीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे साइनो कोबाल्ट एमिनो का नाम दिया गया है। तो ये क्या है? B12। साइनो कोबाल्ट एमिनो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे उपापचय की क्रिया दो भाग में होता है। कौन कौन? तो कोटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म जो उपापचय की क्रिया जो दो मुख्य भाग में होती है। आगे देखेंगे विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो नींबू और संतरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये फंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? तो 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण कौन है? तो ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है क्या? तो ये हेलर परीक्षण द्वारा ये अकार्बनिक एसिड, क्या अकार्बनिक एसिड का पता किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है तो क्या है? तो ये है जेंथ्रोपोटिक परीक्षण। प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण जेंथ्रोपोटिक परीक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या कहलाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण ये
प्रोटीक परीक्षण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रोटीन का भी सबसे अच्छा प्रमाणित अगर कहेगा तो जेंथ्रोपोएटिक, और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण भी कहा जाएगा तो ये हो जाएगा जेंथ्रोपोएटिक परीक्षण। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा विकृत गंध का मुख्य कारण क्या है? तो आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फलों में पाए जाने वाला शर्करा, तो ये फ्रक्टोज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन आवश्यक घटक है, तो नाइट्रोजन आवश्यक घटक है ये प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है? तो ये है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लाइकोजेन किसका बहुलक है? ग्लाइकोजेन ये ग्लूकोज का बहुलक है। अगला देखेंगे, स्टेरॉल एवं स्टेरॉइड है, तो ये है व्युत्पल लिपिड। क्या है? व्युत्पल लिपिड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड है? यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए, मोनोसेक्राइड नहीं है। क्या नहीं है? तो ये लैक्टोज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, गन्ने का शक्कर है, तो ग्लूकोज एवं फैक्ट्रोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एवं फैक्ट्रोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गन्ने में। ठीक है, आगे देखेंगे, विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत होती है? तो ये होती है हेपेरिन संश्लेषण में भी होती है, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में भी काम करती है। उसके बाद ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के बदलने में भी काम करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, हेपारिन क्या है? तो हेपारिन ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। क्या है हेपारिन? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हेपारिन क्या है? तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अणु के बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? तो ये ग्लूकोज। किसका? ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है? तो ग्लूटामिन। क्या है? ग्लूटामिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से। किसका? नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लाइसिन क्या है? तो ग्लाइसिन एक एमिनो अम्ल है। क्या है? एमिनो अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मायोसिन क्या है? तो मायोसिन ये फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से मायोसिन क्या है? तो मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है। आगे देखेंगे, हमारा
पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है? पॉलीन्यूरिटिस रोग ये थायमीन की कमी से होता है। किसकी? थायमीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसे? थायमीन की कमी से पॉलीन्यूरिटिस रोग होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है? तो ये ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। किसकी? विटामिन सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर से सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है? तो एवानिन। एवानिन को छोड़कर बाकी जितना इसमें है ये सब एमिनो अम्ल अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन है ये क्रोमोप्रोटीन। क्या? क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन क्या है? ये हीमोग्लोबिन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, सभी एंजाइम का आधार है। सभी एंजाइम का आधार है तो ये है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये एमिनो अम्ल का। किसकी विशेषता है? एमिनो अम्ल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है तो एस्टेरॉल क्या है? एस्टेरॉल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एस्टेरॉल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक लिपिड नहीं है? कौन लिपिड नहीं है? तो ये काइटिन। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। आगे देखेंगे, एंजाइम किसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है? तो ये पीएच। ठीक है। और पीएच के साथ साथ तापमान भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस एंजाइम किसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है? तो ये पीएच का। ठीक है। आगे देखेंगे, फॉस्फोलिपिड में क्या पाया जाता है? तो फॉस्फोलिपिड में ये संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फॉस्फोलिपिड में क्या पाया जाता है? तो ये संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैव उत्प्रेरक के रूप में है। किसके? जैव उत्प्रेरक के रूप में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। आगे देखेंगे, लिपिड है तो लिपिड क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो लिपिड क्या है? तो लिपिड एस्टर है। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त फैटी अम्ल है? तो ये पॉलीमिटोलिक अम्ल। पॉलीमिटोलिक अम्ल ये संतृप्त फैक्ट्री अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? तो सही देखेंगे तो जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है। ये सही है। आगे देखेंगे, कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, पपीते में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो पपीते में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। और सी के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। क्या? विटामिन ए भी पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए
कम पाया जाता है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पपीते में विटामिन ए और सी दोनों पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है और विटामिन ए कम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलोरी फ्री आता है, कैलोरी फ्री आहार है, तो ये जल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, तो स्टार्च। क्या देता है? स्टार्च। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत। ठीक है, तो मानव शरीर की कोशिका अब आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाता, ये सही है। उसके बाद अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद प्रति ग्राम वसा की उपापचय में से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, ये भी सही है। प्रोटीन केवल पादप स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता, तो ये गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरक मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि बाहुल्य है, तो ये एमाइलोज। क्या है? एमाइलोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये करौंदा में। किस में? करौंदा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मानव के बाल एवं नख के ये ऊपर वाला प्रश्न पहले देखेंगे। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये 7.2% होती है। क्या? 7.2% ये भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। अगला है मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ठीक है, देखते हैं। ये केराटिन। क्या? केराटिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, तो ये केराटिन। ठीक है, आगे देखेंगे गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ, तो ग्लूटीन। क्या? ग्लूटीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि गलत। ठीक है, तो देखेंगे तो यह उदासी से लड़ सकता है, सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, तो सही है। यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायक करता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसको सुमेलित करना है। कथन एक को सूची 2 से विटामिन और हीनता रोग। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की कमी से ये नेत्र सूख कर लाल होना, तो एक का ये हो जाएगा 3, एक का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेकोफेलोर की
बांध्यता रोग होता है, तो इसका बी का हो जाएगा ये 4। उसके बाद कोबालएमीन, इसकी से होता है आघात रक्तलापता। उसके बाद पायरोडॉक्सिन से मानसिक व्याधि, क्या होता है मानसिक व्याधि, तो इसका ये हो जाएगा 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 4, 1, 2 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसकी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, तो B6, विटामिन B6 जो सपना को अधिक दिनों तक याद रखने में सहायक करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये ध्यान में रखेंगे कि ए और के बनता है, लेकिन ऑप्शन के रिकॉर्डिंग यहाँ विटामिन होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो ये आम, विटामिन ए का ये आम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो ये देखेंगे ये हो जाएगा विटामिन के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लोहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो ये मिर्ची में, किसमें, मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ मटर होगा, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, मदर नहीं मटर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत, ठीक है। तो ये कैल्सीफेलोड अस्थित रुग्मता, ये सही है। उसके बाद कोबालामिन संघातित रक्तलपता, ये भी सही है। राइबोफ्लोविन बेरी यही गलत है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बेरी रोग ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन ये विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। ये हो जाएगा B12। तो इस क्वेश्चन का हमें गलत ढूंढना था, तो ये हो जाएगा गलत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, तो ये शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूल्क को निष्क्रिय बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि ये बड़े स्रोत है, तो ये पोटासियम एवं फास्फोरस के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं, इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स क्या है, तो ये कार्बनिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
6 महीने से छोटे शिशु 6 महीने से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिशुओं के बिक्रे उतने परिपक्व नहीं होते कि वे पानी के घुले तत्व को उत्सर्जित कर सके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, कोबरा सांप के विष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कोबरा सांप के विष में ये लाइसोलेसिथिन पाया जाता है, लाइसोलेसिथिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो जल में ये ग्लाइकोजन, क्या है? ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, भोजन का एक प्रमुख अंग। तो भोजन का एक प्रमुख अंग, हाँ ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग है तो ये कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कैप्सूल का आवरण बना रहता है तो स्टार्च का, जो कैप्सूल जो रहता है वो बना रहता है स्टार्च का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये मानव शरीर में ईंधन का काम करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन में काम करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है तो शहद का ये फैक्ट्रोस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ये ग्लाइकोजन, और पौधे में स्टार्च में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का अपक्षय। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का अपक्षय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड का संचय, जो तेजी काम करने पर शरीर में ऐंठन जो होता है ये इसी की कमी से होता है, किसे? लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है, आगे देखेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस में होता है? तो ये प्रोटीन में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ये शरीर का निर्माण करने वाला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो ये एंजाइम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो ये 42%, 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ये चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो ये दालों में, किस में? दालों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों? क्योंकि अपने कुबर में वह जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, तो यकृत में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, थायमीन है, थायमीन विटामिन B1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, सूक्ष्मकाक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये विटामिन सी की कमी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा प्रदान ये विटामिन सी करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। सी के साथ साथ हम लोग बी को भी ध्यान में रखेंगे। जल में कौन सा घुलनशील है? तो बी और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, डी के साथ साथ ए की भी प्रचुर मात्रा होती है। तो डी की सबसे ज़्यादा होती है और ए की कम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, कोलेकैल्सियोफ्लोर रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है? तो ये विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेलोर। क्या है? टोकोफेलोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रियाओं में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नांकित रोग हो जाता है? तो बैरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में ये कैल्शियम होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये फ्लूओरिन। क्या है? फ्लूओरिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम, जो सेब में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखें, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत ये हो जाएगा शैवाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, उपास्थित तथा हड्डियों के निर्माण और
संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस को भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे है? तो ये कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, ये भी में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे लौह आवश्यक है, तो लौह ये हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण में बिल्कुल, समान स्वस्थ बनाए रखने के लिए बिल्कुल, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ये भी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये सेब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया रोग जो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखिए एक गिलास पानी में कितने क्लोरीन होता है? तो एक गिलास या कितने गिलास आप पानी पीजिए, पानी में क्लोरीन नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्लोरीन पानी में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये मैसूर, जो ये कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है या किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत। ठीक है, विटामिन B6 धान की चोकर, ये सही है। विटामिन 2 कॉड यकृत तेल, जी नहीं, यही गलत है। ये ए और डी में पाया जाता है। ठीक है, कॉड जो है ये ए और डी में पाया जाता है। तो गलत ढूंढना था, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग विल्सन रोग। क्या? विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकास है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित रहता है। तो ये तांबा रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो लोहा का और विटामिन सी का भी कमी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे सनशाइन विटामिन है, तो विटामिन डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो ये फॉलिक अम्ल। क्या है? फॉलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये प्रोटीन महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विटामिन ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे
और प्रतिरक्षा कहेगा तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। सी के साथ साथ बी को भी याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि पानी में ये बी और सी रहता है, जिससे पानी से धोने में विटामिन बी और सी निकल जाता है। ठीक है, आगे रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्ता, जिसे हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये विटामिन ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, कैसीन दूध होता है? तो ये प्रोटीन, कैसीन दूध ये प्रोटीन होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये दूध में जो मिठास आती है ये लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, कोलेस्टेरोल है तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है तो ये भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो वसा में कैल्सीफ्लोर, कैरोटीन और टेकोफ्लोरो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये 45 ग्राम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे देखेंगे, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये 4000 कैलोरी की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये दूध है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।